Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the typical properties of liquid. The property which I am going to discuss about the evaporation. तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस किया, आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं इवेपोरेशन, जो कि एक टिपिकल प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड की। तो यहाँ पे हम इवेपोरेशन को बताएंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। Evaporation is the changing of a liquid into gas phase। कि इसमें एक लिक्विड मॉलिक्यूल का लिक्विड्स का गैस फेज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाता है। अब हम इसको कह सकते हैं इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। यानी ये जो प्रोसेस है बेटा कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल, गैस जो है वो चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। यानी कि लिक्विड का गैस फेज में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन कहलाता है, और इवेपोरेशन जो है कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। मीन टू से कि कंडेंसेशन में होता क्या है कि गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। मज़ीद इस इवेपोरेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो है बेटा अब्जॉर्ब्ड होती है। अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब कैसे होती है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल, लिक्विड जो है वो वाटर जो है लिक्विड फेज में है। अगर आप इसको कन्वर्ट कर देते हो H2O को गैसियस फेज में, तो इस लिक्विड फेज से गैसियस फेज में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो डेल H आपके पास होगी 40.7 किलो जूल पर मोल। मतलब कहने का ये है कि एक ग्राम या 1 मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी जो है बेटा 40.7 किलो जूल एनर्जी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं कि एक ग्राम लिक्विड को या 1 मोल लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी यहाँ पे क्या होगी बेटा, अब्जॉर्ब होगी, और इसीलिए हम इसको एक एंडोथर्मिक प्रोसेस का नाम देते हैं। तो मज़ीद हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल जो है, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल किस तरह से वेपोराइज होते हैं, किस तरह से वेपर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी इस प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो गैसियस फेज में यानी कि इवेपोरेट यानी वेपोराइज होते हैं। आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल आर इन कंटिन्यूअस मोशन। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। एंड दे हैव या दे possesses काइनेटिक एनर्जी। और इनके अंदर बेटा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात आपको बता दूँ, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट इन मोशन, ये आर नॉट इन मोशन, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। मतलब कहने का ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मोशन में तो होते हैं और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनके अंदर जो है कंटिन्यूअस मोशन होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि तमाम मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन में नहीं होते, यानी तमाम मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। अब ये एक बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है, सम मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी। कुछ मॉलिक्यूल के पास क्या होती है बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, और सम मॉलिक्यूल्स
हैव kinetic energy which is greater than average kinetic energy। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास बेटा काइनेटिक एनर्जी से एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होंगे, कम्स टू द सरफेस, और यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे बेटा, कम्स टू द सरफेस एंड वेपराइज, सरफेस पे आके वो वेपराइज हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेटा इवेपोरेशन का। तो ये बेसिकली प्रोसेस था इवेपोरेशन का कि इवेपोरेशन होती किस तरह से है। आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होंगे, उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल जो हैं वो कंटिन्यूस मोशन में नहीं होते, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी तमाम मॉलिक्यूल्स के पास नहीं होती। कुछ मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास जो है काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा होगी तो वो कम सरफेस पे आएंगे, लिक्विड की सरफेस पे आएंगे, कम्स टू द सरफेस, और जब वो सरफेस पे आएंगे तो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे, मतलब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और इसी प्रोसेस को आप किसका नाम देते हैं, इवेपोरेशन का नाम देते हैं। अब हम यहाँ पे इफ़ेक्ट देखते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इवेपोरेशन। अब यहाँ पे हम बताएंगे बेटा कि इवेपोरेशन का टेम्परेचर का जो है इवेपोरेशन से डायरेक्ट रिलेशन है। और आपको मैं बता दूं कि इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर टेम्परेचर, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम हो ज़्यादा हो, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, टेक प्लेस होता है। अगर हम इसका टेम्परेचर का इवेपोरेशन के ऊपर अगर इफेक्ट देखें तो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब कहने का ये है कि बेटा इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेट ऑफ इवेपोरेशन गोज़ ऑन इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा मतलब कहने का ये है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो मतलब कहने का ये है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और इवेपोरेशन एक क्या है बेटा, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि तमाम टेम्परेचर पे क्या होता है, टेक प्लेस होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है, कि कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं कि इवेपोरेशन अ कूलिंग प्रोसेस। इवेपोरेशन बेटा कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि इवेपोरेशन, आपको पता है कि जब आप एक बाथ लेके आते हैं, यानी नहा के आते हैं तो और पंखे के नीचे ठहरते हैं तो इवेपोरेशन होती है और आपको कूलिंग इफेक्ट फील होता है। वो कूलिंग इफेक्ट किस तरह से फील होता है उसका एक मैं फिनोमेना बता देता हूँ कि कूलिंग आपको किस तरह से फील होगी। आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल जब वेपोराइज होते हैं, यानी कि वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, तो कैसे होगा। आपको पता है कि हमारे पास सपोज एक कंटेनर में जो है ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज हमारे पास बेटा कंटेनर है और उसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन करना है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, जो कि हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है। कि जब भी आप लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या करते हो, हीट करते हो, या फिर आप इनको हीट करोगे या लिक्विड के मॉलिक्यूल टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करेंगे, तो जब इन्होंने टेम्परेचर को अब्जॉर्ब किया यानी ये मॉलिक्यूल वेपोराइज हो जाएंगे। वेपोराइज होने का क्या मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज़ होगी। आपको पता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो इस सरफेस पे आएंगे, सरफेस पे आके यहाँ से क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स की हाई थी
आप कहेंगे कि when we heated या when we increase the temperature, liquid molecule vaporize because of high kinetic energy molecule comes to the surface and vaporize। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपोराइज हो जाएंगे, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो ये रिमेनिंग मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे पहुंचेंगे वो तो चले जाएंगे क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, टेम्परेचर ज़्यादा था, वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपोराइज हो गए। लेकिन ये जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है बेटा वो फॉल्स डाउन हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इस एनर्जी को बेटा कंपनसेट करने के लिए, यानी लो एनर्जी, अब देखें कि बाकी मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी बहुत कम हो गई है तो उस एनर्जी को मेंटेन करना है। उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी क्या की जाएगी बेटा, अब्जॉर्ब की जाएगी। जब सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब की जाएगी तो आप देखें कि ये बाकी मॉलिक्यूल्स मैंने जिनका बताया कि इनका टेम्परेचर फॉल्स डाउन हो गया, कम हो गया, तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इस एनर्जी को इक्वलाइज करने के लिए ये आपके पास जो ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग से क्या किया जाएगा, टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसी वजह से सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, फील होगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं बेटा, एक अगर कोई ड्रॉप हम अपने हैंड पे या पाम पे अल्कोहल का ड्रॉप अपने हाथ पे हम फेंक देते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है हमारी स्किन पे यानी पाम पे जब आप जैसे ही आप उसको पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वेपर में कन्वर्ट होने के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। कैसे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो अल्कोहल के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के चली जाएंगी, यानी कम्स टू द सरफेस एंड वेपराइज। और रिमेनिंग मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो होगी उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट फील होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। इसका मैंने आपको बताया कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो आपको पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। जब वो वेपराइज होते हैं तो जब आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल सरफेस पे आएंगे और वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ के वेपराइज हो जाएंगे, चले जाएंगे। उनकी जगह बेटा रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे जिनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल्स डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर फॉल डाउन होने से उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी बेटा, लो हो जाएगी। तो लेकिन आपको पता है कि फिर उस एनर्जी डिफरेंस को आपने क्या करना है बेटा, फिल करना है, यानी उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को आपने बढ़ाना है। तो उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए, यानी उस एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए सराउंडिंग से टेम्परेचर को क्या कर लिया जाएगा, एनर्जी क्या कर ली जाएगी, अब्जॉर्ब कर ली जाएगी। जब आप सराउंडिंग से टेम्परेचर को अब्जॉर्ब करोगे और उनकी एनर्जी को क्या कर दोगे, कंपनसेट कर दोगे, एनर्जी डिफरेंस को कंपनसेट कर दोगे, तो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सराउंडिंग के टेम्परेचर के कम होने की वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब आपको ठंडक फील होगी। तो इसी वजह से इवेपोरेशन एक क्या है बेटा, कूलिंग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इवेपोरेशन के फैक्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं इवेपोरेशन पे क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। और उनमें शामिल होंगे टेम्परेचर भी होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होती हैं, और उसके अलावा सरफेस एरिया भी होता है। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हमने इसी प्रोसेस को, यानी इवेपोरेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया कि इसमें आपने क्या किया, लिक्विड को गैस फेज में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्रोसेस क्या है, कंडेंसेशन का रिवर्स प्रोसेस है। और कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और मैंने बताया कि ये जो इवेपोरेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट क्या हो, अब्जॉर्ब हो। और एंडोथर्मिक प्रोसेस का मैंने बता दिया कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी अब्जॉर्ब करनी पड़ती है। 40.7 किलो जूल एनर्जी अब्जॉर्ब की हमने। तो ये देखें कि आपके पास 1 ग्राम लिक्विड था और उसको आपने गैस के अंदर कन्वर्ट किया, तो इस
1 ग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई वो 40.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी थी। फिर हमने इस प्रोसेस को एक्सप्लेन किया कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता किस तरह से। आपको पता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल कंटिन्यूस मोशन में होंगे और उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन तमाम मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती और ना ही वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल के पास क्या होगी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी और कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा यानी ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वही मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम्स टू द सरफेस एंड वेपोराइज। तो जब वो सरफेस में आएंगे और उनका यहाँ पे क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या इफेक्ट था। तो हमने बताया आपको कि बेटा कि टेम्परेचर के इवेपोरेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर के साथ बेटा क्या था, डायरेक्ट रिलेशन था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस किस तरह से है, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया कि लिक्विड मॉलिक्यूल जब वेपोराइज होते हैं तो वो ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आने के बाद वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद क्या होगा, जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी या उनका टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और उस एनर्जी गैप को, उस एनर्जी डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी को क्या किया जाएगा, अब्जॉर्ब किया जाएगा, और इसी वजह से सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इसी वजह से इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट हम इन इवेपोरेशन पे इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।